देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। देश में असहिष्णुता की बढ़ती घटनाओं को लेकर साहित्यकारों के विरोध के बाद अब कई फिल्मकारों और वैज्ञानिकों ने भी उन्हें मिले राष्ट्रीय सम्मान लौटाने का फैसला किया है। बुधवार को 10 से अधिक फिल्मकारों ने मुंबई में लेखकों की हत्या के विरोध में अपने नेशनल अवार्ड्स लौटाने का ऐलान किया। वहीं पद्म भूषण से सम्मानित देश के प्रमुख वैज्ञानिक PM भार्गव भी इस मुद्दे पर सम्मान लौटाने वाले लोगों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। दूसरी ओर देश के 100 से भी अधिक वैज्ञानिकों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक पत्र लिखकर कहा है कि हम वैज्ञानिक निर्दोष लोगों और तर्कवादियों की हत्या का कारण बनी असहिष्णुता, ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक घृणा के संदर्भ में हाल की घटनाओं को लेकर चिंतित हैं। अत्यधिक ध्रुवीकृत समुदाय परमाणु बम की तरह खतरनाक होता है। ये किसी भी समय फट सकता है और देश को विकट अराजकता में धकेल सकता है। ये अत्यधिक अस्थिर माहौल है और इस विषमता को ख़त्म करने के लिए जो भी हमारे हाथ में हो वो करना चाहिए और समाज को वैज्ञानिक भावना से जागृत करना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति और केंद्र तथा राज्य सरकारों से मानवता विरोधी और सभ्यता विरोधी गतिविधियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने की अपील भी की है। इन वैज्ञानिकों ने सांप्रदायिक नफरत और समाज के ध्रुवीकरण को रोकने की अपील करते हुए रेखांकित किया है कि भारत एक बहुलतावादी देश है जहां हर किसी के लिए जगह है। गौरतलब है कि हाल ही में देश में फैली असहिष्णुता को लेकर 50 से ज़्यादा साहित्यकारों ने अपने साहित्य अकादमी अवार्ड्स वापस कर दिए थे और कई प्रमुख इतिहासकारों ने भी इस विषय पर चिंता व्यक्त की है। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने जिन चिंताओं की ओर इशारा किया है वो कितनी जायज़ हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। इस चर्चा में मेरे साथ हैं देश के जाने माने शिक्षाविद और वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल, RSS से संबद्ध विश्लेषक देश रतन निगम, कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा और प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश ओबराल हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं जाने माने मशहूर फिल्मकार आनंद पटवर्धन। आप सभी का स्वागत है। आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कल मुंबई में 10 फिल्मकारों के साथ अपने सम्मान वापस लौटाने का फैसला किया। आखिर इसका कारण क्या था? कौन सी ऐसी बात है जो आपको उद्वेलित करती है? एक तो आपको बता दूं कि कल 12 लोगों ने अब अपने अवार्ड्स वापस किए हैं। उनमें से 2 FTI के स्टूडेंट्स हैं जिनको अवार्ड मिला था जी। तो सब गिन के 12 हैं। जी, आप इसके पीछे मंशा क्या थी, मकसद क्या था, क्यों आपने वापस किए हैं? एक तो FTI का जो स्ट्राइक चल रहा था वो 140 दिन तक चला और हमने यानी उनके समर्थन में हमने कई बार उनसे मुलाकात भी की थी और हम चाहते थे कि सरकार उनके साथ समझौता करे। हमने सरकार को भी चिट्ठी लिखी थी, हमने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी थी। 200 नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर्स ने ये चिट्ठी भेजी थी, उसका कोई जवाब नहीं आया और सरकार ने स्टूडेंट्स के कोई भी चीज़ को माना नहीं। आखिर में स्टूडेंट्स थक के क्लास जाने लगे कल, मगर उन्होंने ऐलान किया कि हमारे यानी दूसरे फिल्म मेकर्स हमारे कॉज को आगे ले जाएं। तो एक तो कारण FTI का था जी। और जो हमारे देश में जिस तरह से नफरत की राजनीति फैल रही है और इसके ऑलरेडी जैसे आपने बताया 3 रैशनलिस्ट लोगों की हत्या कर दी गई है और उसके साथ बीफ के बारे में जो यानी कत्ल हुए हैं और ऐसी घटनाएं हमारे देश में पहले भी होती थी शायद, मगर इस पैमाने पे नहीं। जी। तो आप अपना ये सम्मान वापस करके क्या विरोध जताना चाह रहे हैं या देश का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं या कोई और मकसद है? जी हाँ, एक तो देश के नागरिक जो हैं उनके लिए हमने ये किया है और देश के नागरिक सरकार में भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम हमने जो किया है इसके बारे में लोग सोचेंगे कि हमने क्यों किया है। जी। तो ये लोगों को यानी क्योंकि हमें लगता है कि आज हमारे देश के सामने जो जिस दिशा में जो देश चल रहा है वो बहुत खतरनाक है। ठीक, आप रहें आनंद जी हमारे साथ, हम आपके पास दोबारा भी आएंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर यशपाल हैं, देश के जाने माने वैज्ञानिक और शिक्षाविद। यशपाल जी, जो माहौल इस वक्त पिछले कई महीनों से चल रहा है और जिसको लेकर के देश का पढ़ा लिखा वर्ग, ख़ास करके साहित्यकार, वैज्ञानिक और इतिहासकार विरोध दर्ज करा रहे हैं, आपने एक लंबा अरसा देखा है, एक लंबा अनुभव है आपका।
आप क्या कहेंगे जो हालात हैं इस पे, ये जो हो रहा है और जिस तरह से विरोध जताया जा रहा है, कितना जायज़? पहले बहुत सारे मौके हुए हैं। जी। FTII में मैं भी था, मैं उसके बोर्ड पे था ठीक। और दोस्तों में था, पर जायज़ बात दूसरी थी। वो ये कहते थे कि जो कोर्स है, एक्टिंग का कोर्स है, वो ड्रामा इंस्टीट्यूट में हो जाए, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। मेकिंग फिल्म्स इज नॉट जस्ट एक्टिंग। सो दिस वाज ए रियल काइंड ऑफ ए डिस्कशन एंड मुश्किल था वो भी। पर व्हेन यू इंटरेक्ट एंड यू, बट स्टूडेंट्स के साथ जब मिलना होता है, आजकल बाद में मिलते हैं नहीं, वो तो अभी एक अध्याय ख़त्म हो गया है, वो आंदोलन वापस, लेकिन जो दूसरी घटना है, जो असहिष्णुता की बात हो रही है, जो बात हुई है, I was supposed to participate in that. इस तरह से जो जोर बढ़ गया है जी, रैशनलिस्ट के खिलाफ जी, वो ज़रा ज़्यादा ज़ोर से बढ़ा है, इतना कम ना, पहले नहीं था। तो वो तो बहुत ख़तरे की बात है, बिल्कुल हिंदुस्तान तो ख़त्म हो जाएगा उसमें। जी, पहले भी बिगड़ रहा था। एंड इफ़ यू गो अवे फ्रॉम रैशनलिज्म एंड यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। और ख़ासकर जो हमारे इतने धर्म में हो रहे हैं, बहुत आसानी से हम इधर उधर बिगाड़े जा सकते हैं। और कुछ मेरी जो सोच विचार चल रही है आजकल बेसिक बहुत दिनों से, मुझे तो कुछ ऐसे लगता है कि जो इनहेरिटेड विजडम है, जी, धर्म हो या कुछ हो, इट टेंड्स टू बिकम हॉरेबल। जी। मैं आता हूँ आपके पास में। हमारे साथ देश रतन निगम साहब हैं, आप RSS से जुड़े हैं। देश रतन जी, आप जो इन घटनाओं को लेकर क्या रवैया रखते हैं और क्या वाकई मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? देखिए, इसमें जो भी ये जो हत्याएं हुई हैं गलत हैं, ये जघन्य अपराध हैं, ये नहीं होने चाहिए। और पुलिस को जो भी कार्रवाई करनी है सख्ती से करनी चाहिए इन चीज़ों के पीछे। इनके पीछे राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो कुछ हम देख रहे हैं आज, वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित लग रहा है। और जो कल अवार्ड्स वगैरह वापस हुए हैं, फिल्मकारों ने वापस किए हैं, एक मैं बता दूं, मैं आम जनता का हिस्सा हूं और आम जनता इन नामों को जानती तक नहीं थी। अचानक ये सेल्फ प्रमोशन और सेल्फ प्रोपेगेंडा जो शुरू हुआ है, वामपंथी विचारधारा के लोग हैं और सत्ता परिवर्तन से बौखलाए हुए हैं, और उसी कारण से इन चीज़ों को बार बार उठाया जा रहा है। लेकिन इनकी राजनीति क्या है? इनमें से कोई भी राजनीति में नहीं है। ये वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, राजनीति कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ राजनीति में है जी, ये वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, मैं ये कह रहा हूँ। ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। और अगर वो विरोध जता रहे हैं जिन घटनाओं के खिलाफ, जिनकी आपने अभी निंदा की है, जी, तो उसमें गलत क्या है? मैं नियत पे शक कर रहा हूँ, प्रोटेस्ट पे नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। ये फर्क है। अच्छा, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास में। शोभा ओझा जी, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आप किस रूप में देखती हैं इन घटनाओं को? देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। जितनी भिन्न भाषा, रिलीजन, कास्ट, क्रीड हमारे देश में है, मैं नहीं समझती विश्व में किसी और देश में है। और यही विभिन्नता हमारी ताकत रही है हमेशा से। अनेकता में एकता हमारी ताकत रही है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैज़ बीन आवर स्ट्रेंथ एंड विल रिमेन आवर स्ट्रेंथ। और इसको अगर कोई तोड़ने की कोशिश करता है, और जब से ये सरकार आई है, जो मोदी सरकार जब से आई है, जिसने वादा किया था डेवलपमेंट का, पर हम लगातार देख रहे हैं कि ऐसे संगठन, ऐसी विचारधारा हावी करने की कोशिश हो रही है सरकार द्वारा, सरकार के मंत्रियों द्वारा, सरकार के नुमाइंदों द्वारा, कि एक व्यक्ति को इसलिए मार दिया जाता है, जला दिया जाता है क्योंकि उसने कुछ खाया है, और ये भी नहीं पता उन्हें कि क्या खाया है, और एक पूरा एक प्री प्लान्ड सोचे समझे साजिश के तहत उसको मार दिया जाता है। वहाँ दूसरी ओर केरला भवन, जो कि एक सरकारी गेस्ट हाउस है, उसमें घुस के तमाशा किया जाता है। और संगठन कौन से? ऐसे संगठन, ऐसे गुंडे तत्व
जिनको सरकार श्रेय दे रही है। प्रधानमंत्री जी हर बात पे ट्वीट करते हैं। कहाँ केरला गवाह के मामले में तो गिरफ्तारी हो गई है। नहीं, गिरफ्तारी हुई क्योंकि विरोध इतना तेज हुआ। जो दादरी वाला किस्सा था, पूरा देश उससे विचलित हुआ। प्रधानमंत्री जी को 14 दिन एक शब्द बोलने का भी समय नहीं मिला। ट्वीट जो इतने ट्विटर पे सवाल रहते आपसे हैं, ये था, जी उसी पे आ रही हूँ मैं, आपके सवाल पे आ रही हूँ। तो आखिर इस देश का आम व्यक्ति, इस देश का हर वो सोच रखने वाला व्यक्ति जो इस देश को एक देखना चाहता है, जो इस देश में सांप्रदायिकता को हावी नहीं होने देना चाहता है, वो अपना विरोध दर्ज करा रहा है। आम व्यक्ति अपने बोलचाल से करा रहा है, राजनीतिक अपने भाषण से करा रहा है, वैज्ञानिक, कलाकार और साहित्यकार अपने वो अवार्ड जो उसकी जीवन भर की पूंजी है उसको वापस कहीं कर रहा है। तो एक बहुत बड़ी उसकी चिंता है इस देश के लिए, ये हमें समझना होगा। हमारे साथ इस वक्त प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश अब्रोल साहब भी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आपने भी इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी लिखा पढ़ा है, बयान जारी किए हैं और विरोध जता रहे हैं आप। और अब 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने भी राष्ट्रपति को एक पत्र लिख करके उनसे इसमें हस्तक्षेप करने की अपील की और कहा कि जो हमारी साझी विरासत है, जो हमारा सरमाया है, जिसके बारे में राष्ट्रपति बार बार इंगित करते रहते हैं, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विज्ञान क्योंकि ज़्यादातर सरकारी खर्चे से, सरकारी बजट के द्वारा चलाया जाता है, तो वैज्ञानिकों ने बहुत कम राजनीतिक जो मामलों में कभी बोला हो, बहुत कम इंटरफियर किया है, कभी बहुत कम उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। यदि ये आज आवाज़ उठा रहे और उसमें आवाज़ उठाने वाले हैं कौन, ज़रा देखिए। जो फेलोज ऑफ नेशनल अकेडमीज़ हैं जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के फॉर्मर डायरेक्टर, वाइस चांसलर हैं, IITs के लोग हैं, सीनियर साइंटिस्ट, फॉर्मर डायरेक्टर्स ऑफ CSIR इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इन्होंने, और PM भार्गवा जैसे कि उन्होंने सेंटर फॉर सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फाउंडर डायरेक्टर हैं, और डॉक्टर D बालासुब्रमण्यम एंड सत्यजीत मॉयर, इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूँ। ये आम वैज्ञानिक नहीं है। इन वैज्ञानिकों ने कभी राजनीति में अपनी बातचीत को रखा नहीं है। यदि आज रख रहे हैं तो उनकी चिंता को सबसे पहले तो समझना होगा जी। और मैं ये मानता नहीं हूँ कि आम आदमी जो है इन इंस्टीट्यूशंस को जानता नहीं है। इन इंस्टीट्यूशंस को जो चलाने वाले हैं उनके बारे में उनकी कदर नहीं करता है। समाज कदर करता है, लेकिन क्या आज कुछ ऐसे तत्व जो कि एक असहिष्णुता का, इंटॉलरेंस का एक जो माहौल बना रहे हैं, उनको समझना होगा कि साइंस जो है, रैशनल थॉट है, वो एक फियरलेस एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक, वो फियर साइकोसिस यदि क्रिएट करते हो तो साइंस को खतरा महसूस होता है, और साइंस करने वालों को खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए उन्होंने चिंता जाहिर की है। जी, देशरत्न निगम साहब, अभी आपने कहा था कि वामपंथी विचारधारा के लोग विरोध कर रहे हैं और एक ख़ास मकसद से कर रहे हैं। अभी दिनेश अब्रोल साहब ने जो नाम गिनाए और जो संस्थाएं गिनाई, उनमें भी आपको क्या वामपंथ नज़र आता है? जी, ज़रूर नज़र आ रहा है। देश में लाखों करोड़ों साइंटिस्ट हैं, कुछ लोग सामने आए हैं जी, और ऐसा नहीं है कि हम उनके विचारों को इग्नोर कर सकते हैं, ज़रूर देखेंगे। और साइंस मेरा भी बैकग्राउंड रहा है, जो सेंटर ऑफ बायोलॉजी का ये बता रहे हैं, सेलुलर बायोलॉजी वगैरह। यूनिवर्सिटी डेज से ही हमने स्टूडेंट्स को विचारधारा में बंटते देखा है, और वहीं से ही पढ़ते हुए लोग साइंटिस्ट भी बनते हैं, साहित्यकार भी बनते हैं। तो वो विचारधारा आगे चलती है। और ये तो बात रही एक। और दूसरी बात ये है, ये जो हो रहा है, जिन कारणों को ये बता रहे हैं, दाभोलकर साहब की हत्या कांग्रेस के रूल में हुई, कालबुर्गी साहब कांग्रेस रूल्ड स्टेट में हुए, इनकी हत्या हुई, और समाजवादी पार्टी का वो जो दादरी का इंसिडेंट है वहाँ हुआ, कहीं पुलिस ने किसी को रोका नहीं है कि कार्रवाई ना करे। ज़बरदस्त कार्रवाई करिए, पकड़ के उनको ले जाइए, जेल भेजिए और उनके ऊपर सख्त से सख्त मुकदमे करिए और उनको सज़ा दीजिए। ये रही हिंदू सेना की बात जो केरला का हुआ है। आप ये कानून है दिल्ली में और ये क्राइम है, तो पुलिस के पास अगर कोई खबर आती है तो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी उनको रिपोर्ट देनी है वो दी उन्होंने जी। और ये कहना कि फेडरल स्ट्रक्चर का वायलेशन है, ये कोई एम्बेसी नहीं है। कल को मान लीजिए, एक सेकंड,
कहीं कोई क्राइम या अपराध होता है केरला हाउस में, तो केरला पुलिस आके उसको हम जो देखेगी। चर्चा कर रहे हैं, आप बार बार राजनीति की तरफ उससे ले जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो देश के साहित्यकार, जाने माने साहित्यकार जिनको पद्म सम्मान दिए गए, राजनीति से प्रेरित हैं, तो इसलिए ये मुझे सब- बोलना पड़ रहा है। ये और मैं निगम इसलिए साहब जो से वो एक कह रहे हैं प्रश्न उन सबको करना खारिज कर देते हैं आप। मैं नहीं, राजनीति निगम से साहब- यशपाल प्रेरित जी, हैं। आप कुछ कह रहे हैं जी। ये राजनीति से बहुत कम आती है। मेरा राजनीति से ताल्लुक है, पर और किस्म का, किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ। नहीं जिस तो पार्टी यहाँ विचारधारा विचारधारा- लेफ्टिस्ट होना भी एक किस्म से फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बीइंग रीजनेबल ये आपका मानना हो सकता है। तो निगम राइटिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि रीजनेबल नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं? इसमें एक बात मैं निगम साहब से पूछना चाहूँगी कि आप कह रहे हैं कि आप हर जगह का आपने एग्जाम्पल दिया, कालबर्गी साहब के का भी, दादरी का भी आपने समाजवादी पार्टी की सरकार पे डाल दिया। आप आखिर सरकार में हैं और आपके मंत्री, आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग, बीजेपी आरएसएस की विचारधारा वाले लोग जाके, जो कि मंत्री हैं, जिन्हें शपथ ली है संविधान की, इस देश के कानून कायदे को बनाए रखने की शपथ ली है जिन लोगों ने, वो जाके अगर सांप्रदायिक जहर फैलाते हैं, भाषण देते हैं, आप बदला लेने की बात करते हैं, तो उन पे कोई कार्रवाई प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्टर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे साहित्यकार हैं, साइंटिस्ट हैं, सबका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वक्तव्य द्वारा। तो आखिर क्या पूरा हिंदुस्तान की सोच अलग है और आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजी की सोच, अगर क्या हम प्रजातंत्र में रह रहे हैं कि हम फासिस्ट जी, उधर स्टेट में रह रहे दूसरों हैं? को भी सुनिए एक जी। मिनट, आप जो साहित्यकार लोगों ने अपना अवार्ड वापस किया था, उनमें से अशोक वाजपेयी और मंगलेश डाबराल जी, ये सब जितने थे, इन्होंने 8 अप्रैल 2014 को एक स्टेटमेंट जारी किया था। उसमें ये कहा था कि नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हैं, फासिस्ट हैं, इनको नहीं इलेक्ट होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो आज अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो कह रहे हैं उसमें हर चीज गलत है आपकी नजर के हिसाब से। देखिए नहीं, बात दादरी- नियत की है। निगम- जी। आप निगम जी, प्रोटेस्ट दादरी- करिए, जी। आप प्रोटेस्ट करिए, जी। हम ये नहीं कहते प्रोटेस्ट करिए। जी। और रहा दादरी की बात, 2 हिस्सों में इसको देखा जा सकता नहीं, है। दादरी की बात नहीं कर रहे, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं समाज के उस प्रबुद्ध वर्ग की जो देश के जाने माने चेहरे हैं और जिनके बारे में कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता देखिए सिवाय समाज आपके। में जाने माने चेहरे लाखों हैं जी। ये इनको तो कोई जानता भी नहीं था तो पहले। अगर वो विरोध ये कर तो रहे हैं अब गलत जान है। गए ठीक है, हैं। आप रहिए हमारे साथ। आनंद इनको तो पटवर्धन लोग साहब, इन्होंने अपना पद्मभूषण- सम्मान वापस किया है और आनंद सम्मान पटवर्धन जी, का अपमान मैं किया है आपके वापस पास आना करके। चाहूंगा। शोभा जी, मैं निगम जी, आनंद जी को जरा सुन लूं, हम लोग जरा संयमित तरीके से बहस को करें तो जानता भी नहीं था। नहीं, हाँ, ये मैं कहना चाहता था। मैंने अभी ये बात सुनी कि जो भी कत्लेआम हो रहा है वो कांग्रेस रूल स्टेट में हो रहा है या समाजवादी स्टेट में हो रहा है या कहीं और हो रहा है, मगर किसी ने ये बात तो नहीं कही है जी कि दाभोलकर जी को किसी नक्सलाइट ने मारा है या किसी दाभोलकर जी को किसी कांग्रेस वाले ने मारा है। सभी ये कहते हैं कि हिंदुत्ववादी ताकतें हैं जिन्होंने दाभोलकर जी को भी मारा है, कॉमरेड पंसारे को भी मारा है और कलबुर्गी को भी मारा है, क्योंकि वो रैशनलिस्ट थे। और तो कम से कम इतना तो एडमिट करना चाहिए कि आपकी विचारधारा है जो इसको पनपने दे रही है। यानी वो किसी स्टेट में होगा, पूरे देश में अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग पार्टी उसमें राज करते हैं, मगर जो विचारधारा है जो हिंसा पे तुली है, इसके बारे में विचार होना चाहिए। ठीक है मैं यहाँ पे जवाब देना चाहूंगा आनंद पटवर्धन जी को। जी। इन्होंने बहुत कन्वीनियंटली बोल दिया कि हिंदुत्व के लोगों ने मारा है। ये कोर्ट कचहरी बने हुए हैं यहाँ पर। नहीं, उन्होंने दावा किया है ना, बयान दिए जिन लोगों ने मारा, उन्होंने कहा है। जी नहीं, ये कोर्ट देखेगा किस किस हालात में बोला है, ये कोर्ट कचहरी में डिसाइड होगा अच्छा, कि किसने बोला है। तो आप ये भी मानने को तैयार नहीं है? सोसाइटी के ठेकेदार नहीं है कि कोर्ट कचहरी के ऊपर जाके बोल दे इसने मारा है या उसने मारा है। ठेका तो पूरा बीजेपी आरएसएस की किसी ने आइडियोलॉजी ठेका ने नहीं लिया लिया है। है। और हम प्रजातंत्र से एक फैसिस्ट स्टेट की ओर जा रहे हैं, जिसकी चिंता व्यक्त आज पूरे समाज ये अच्छा, आपका दिनेश ही अग्रवाल साहब, creation है जो जी। हम भुगत रहे हैं आज। जी, कांग्रेस का दिनेश creation अग्रवाल है जी, जिसे हम आप भुगत रहे लोगों हैं। ने जो ये सिलसिला शुरू किया है, जो 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने जो हमेशा ये होता राष्ट्रपति रहा को है। पत्र लिखा है, क्या इसका अगला कदम क्या होगा? देखिए
एक तो हमने राष्ट्रपति जी को इसलिए भी लिखा है क्योंकि उन्होंने चिंता जाहिर की थी जी। और जिसको प्राइम मिनिस्टर ने भी आगे एंडोर्स किया। तो हमें लगता था कि ये जो वैज्ञानिक जिन्होंने अभी तक मैंने कहा कि ज़्यादातर हस्तक्षेप नहीं किया कभी राजनीतिक बातचीत में, वो अपने विज्ञान में संलग्न रहते हैं, काम करते हैं और दूसरी बात जो है कि अपनी फ्रीडम जो है एक्सप्रेशन को डिफेंड करने के लिए जब उनको चिंता लगी जी। तब बाहर निकले हैं। तो इसको डिसमिस करना, जेटली जी के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड रिपोर्ट, इसको पेपर रिबिलियन बताना, तब उनका कंसर्न और बढ़ा। सी यदि सत्ताधारी पार्टी से या सरकार से एक ऐसी आवाज आती कि भाई जैसे कि प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने चिंता जाहिर किया, हम भी चिंतित हैं इसके ऊपर और अपन इसके ऊपर लगाम लगाएंगे, इन लोगों के ऊपर खुली छूट नहीं होगी इनको करने की, तो एक अलग सा माहौल बनता, लोगों में विश्वास बैठता। तब ये वैज्ञानिकों को चिंता नहीं होती, क्योंकि मैं बताइए कि जो दूसरे क्रिएटिव राइटर्स होते हैं उनके पास पब्लिक फंडिंग की उनको इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। वैज्ञानिकों को पब्लिक फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। प्रोफेसर यशपाल यहाँ बैठे हैं, उनको मालूम है कि वैज्ञानिक बहुत सारी चीज़ों को जो है पी जाते हैं, कहते ठीक है हो रहा है, चलो भाई बाकी और लोग जो है इसके ऊपर बोल रहे हैं, हमें अपनी साइंस करनी चाहिए। यदि वो आज बाहर निकले हैं तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और इसमें ये कोई ऐसे लाखों करोड़ों वाली बात जो बार बार हमारे साथी कह रहे हैं कि वैज्ञानिक या उनमें से कुछ बोले, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशंस को लीड किया है और लीड कर रहे हैं आज भी। तो ये आम वैज्ञानिक नहीं है, छोटे मोटे कोई रिसर्च स्कॉलर्स नहीं है। जी यशपाल जी, आपकी अंतिम टिप्पणी, हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं कि क्या जिन सपनों का भारत आपने देखा था आज वही हो रहा है और आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ जी। अगर इस तरफ चले गए हम तो जितनी महानता की उम्मीद थी कभी वो नहीं पहुँच पाएंगे। अब ये नहीं कि सारी दुनिया में बेवकूफ़ लोग नहीं हैं, हर कहीं हैं, पर हम समझते थे कि हमको एक तरीका है सोचने का कि इंसान किस तरीके से। अब देखिए अभी अभी हमने एक पहला बड़ा सैटेलाइट, साइंटिफिक सैटेलाइट लॉन्च किया जी। अमेजिंग सैटेलाइट। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या ऐसी बनी है दुनिया, बिल्कुल अलग बनी है और हमारा उसमें क्या है, तो दिन रात उसी में लगे रहते हैं। तो उसमें इस तरह की बातें तो आती नहीं ना जी। मुफ्त की इंसानियत को ख़त्म कर देने की। मेरे को चिट्ठियाँ आती हैं लोगों की इसी तरह की, रैशनलिज्म के गैस वगैरह, वो बात करके समझा लेते हैं कुछ, पर अगर उससे दूर निकल गए बहुत और इर्रेशनलिस्ट हो गए बिल्कुल, that you should be able to be an atheist and yet be a good person. ठीक जी। देशरत्न जी, मैं आपसे आपकी अंतिम टिप्पणी जानना चाहूँगा कि जब आप ये मानते हैं कि देश में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए कुछ तो सुझाव होना चाहिए। देखिए, सुझाव यही है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं पहले तो वो ना हो जी। अगर वो किसी कारण से राजनीति से प्रेरित होकर उनको किया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जी। और ये कहना कि हिंदुस्तान इर्रेशनलिस्ट हो रहा है, इंटॉलरेंट हो रहा है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। हमेशा से था, है और रहेगा। और इस तरह की जो घटनाएं करी जा रही हैं प्रेरित हैं और इनको अगर सख्ती से निपटा जाए। कौन निपटेगा सख्ती से? जहाँ जहाँ ये घटनाएं हो रही हैं वो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार के पास जो तरीके हैं जी, या तो सरकार वहाँ की डिसमिस कर दे 356 में, आर्टिकल 356 में, उसका अगर वो करेंगे तो और भी हो हल्ला होगा। तो ये सरकारों की जहाँ जहाँ हो रहे हैं उनके खिलाफ डट के कार्रवाई करें। जी। शोभा जी, देखिए, हास्यास्पद लगता है जब निगम जी कह रहे हैं कि सरकारों को बर्खास्त करना चाहिए। सरकार, केंद्र सरकार के मंत्री जो जाके जहर उगल रहे हैं उनको तो वो बर्खास्त नहीं कर रही केंद्र सरकार, और राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारा देश एक रिपब्लिक है, हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है
और इसको बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजी हमें ये ना सिखाए कि हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सा रिलीजन फॉलो करना है, किससे प्रेम करना है, किससे ब्याह करना है, ये सब छोड़कर जो प्रधानमंत्री ने चुनाव के पहले इस देश से वादा किया था कि केवल और केवल डेवलपमेंट उनका एजेंडा रहेगा, कब अगर वही परस्यू करे और प्रधानमंत्री जी इन सब विषयों पे आंख मूंदने के बजाय तुरंत कार्रवाई करे, तुरंत ट्वीट करे, जो कि वो आदतन ट्वीटर हैं, तो मैं समझती हूँ कि कुछ डर बैठेगा, कानून का डर बैठेगा और कहीं ना कहीं हमारा जो सेकुलर फाइबर है उसको हम बचा रख पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बात कहना चाहता हूँ बहुत इससे पहले संक्षेप कि आप अंत करें जी। कि हमने 87 सन में प्रोफेसर यशपाल की नेतृत्व में हमने एक भारत जन विज्ञान जाथा का निर्माण किया था। उसके बाद और दूसरे भी जाथा वैज्ञानिकों ने जिसमें जुड़ाव किया था और हम लोग आम आदमी के पास गए थे और मेरा ख्याल दोबारा एक ज़रूरत है, हम उन लोगों के पास जाना चाहिए, इन वैज्ञानिकों का पूरा जो सपोर्ट है उसका साथ लेके हम दोबारा एक जाथा निकालें, लोगों के पास जाएं कि ऐसे माहौल को ख़त्म करने में उनकी भी बड़ी भूमिका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिनेश अग्रवाल। भूमिका मेरे पास बिल्कुल अब वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, देश रतन निगम साहब आपका, शोभा ओझा जी आपका, प्रोफेसर यशपाल और आनंद पटवर्धन साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन के जरिए इस चर्चा में जुड़ने का। तो देश के साहित्यकार, प्रबुद्ध नागरिक, वैज्ञानिक, इतिहासकार जिन चिंताओं की ओर इशारा कर रहे हैं, उन चिंताओं को निर्मूल किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर देश के चलने में दिक्कत आएगी। वो देश मजबूत नहीं हो पाएगा जिसका सपना हमारे देश के कर्णधारों ने कभी देखा था। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।